USB BSTC की एजुकेशन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारी पाठ्य पुस्तक शिक्षा के उद्देश्य ज्ञान एवं पाठ्य चर्चा में हमने पढ़ा बौद्ध दर्शन के प्रमुख सिद्धांत। इसके अंतर्गत हमने कुल 7 सिद्धांतों की व्याख्या को समझा, जिनमें पहला था 4 आर्य सत्य, दूसरा अष्टांगिक मार्ग, तीसरा सदाचार के नियम, चौथा अनीश्वरवाद, पांचवा अनात्मवाद, छठा कर्मवाद और सातवां निर्वाण। बौद्ध दर्शन के प्रमुख सिद्धांतों के बाद हम आज का टॉपिक लेंगे शिक्षा के उद्देश्य। बौद्ध दर्शन में शिक्षा के उद्देश्यों को मूलतः 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें पहला है चारित्रिक विकास पर जोर देना, दूसरा आध्यात्मिक विकास करना और तीसरा निर्माण प्राप्ति पथ प्रशस्त करना। इन तीन उद्देश्यों का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहला है चारित्रिक विकास पर जोर देना। इसके अंतर्गत बौद्ध दर्शन के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य उच्च नैतिक चरित्र विकास करना है। शिष्य मठों में गुरु के साथ निवास करता था। गुरुओं का जीवन अति संयमी एवं नियमित होता था। वे आध्यात्मिक एवं धार्मिक दोनों ही दृष्टिकोण सामने रखकर संयमी जीवन व्यतीत करते थे। शिष्य गुरु का अनुसरण करता था। गुरुओं का जीवन आदर्श युक्त होता था। शिष्य के सम्मुख गुरु आदर्श प्रस्तुत करता था। विद्या अध्ययन हेतु जब छात्र किसी बौद्ध मठ में प्रवेश लेता था तो नैतिक चरित्र विकास के लिए उसे 8 प्रतिज्ञा कराई जाती थी, जिन्हें बौद्ध दर्शन में अष्टसिल के नाम से जाना जाता है। इन अष्टसिल प्रतिज्ञा में पहला है अहिंसा। अहिंसा का तात्पर्य किसी जीव को मन, वचन तथा कर्म से न सताना और न मारना। दूसरा अचौर्य। इसका तात्पर्य बिना पूछे किसी वस्तु को न लेना। तीसरा है ब्रह्मचर्य। इसके अंतर्गत शिष्यत्व काल में ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना। चौथा है सत्य। सत्य वचन कहना, झूठ न बोलना। पांचवा मद्यपान का त्याग। मद्यपान का अर्थात नशीले पदार्थों से है। छठा असमय भोजन का त्याग। समय पर भोजन करना, असमय भोजन नहीं करना। सातवां श्रृंगारादि का त्याग। इसके अंतर्गत सुगंधित युद्ध द्रव्य, आभूषण, नाच गान से विरत रहना। आठवां उच्चासन पर न सोना। इसका तात्पर्य ऊंची और आराम युक्त शैया पर न सोना। इस प्रकार यह 8 प्रतिज्ञा, जिनमें पहला अहिंसा, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, सत्य, मदपान का त्याग, असमय भोजन का त्याग, श्रृंगार आदि का त्याग, उच्चासन का पर न सोना, इनकी प्रतिज्ञा इनको दिलाई जाती थी और शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य यही था। इसी के अंतर्गत उद्देश्यों के अंतर्गत हम दूसरा पॉइंट है आध्यात्मिक विकास करना। इसके अंतर्गत धार्मिक शिक्षा के माध्यम से बालकों में उच्च आध्यात्मिकता का विकास किया जाता था। आध्यात्मिक विकास हेतु
दैनिक जीवन में मठों में रहने हुए चिंतन, मनन एवं कर्म संपन्न किए जाते थे ताकि वे दैनिक आचरण का एक अभिन्न अंग बन सके। बालक को प्रारंभ से ही 4 आर्य सत्य की शिक्षा दी जाती थी। 4 आर्य सत्य हमने पिछली बार पढ़ा था। 4 आर्य सत्य कौन कौन से थे? पहला दुख, दूसरा दुखों का उद्गम, तीसरा दुखों का निवारण, चौथा दुखों के निवारण का मार्ग। ताकि दुख का कारण, दुख का निरोध और दुख के निरोध के उपाय, मार्ग का चिंतन एवं मन कर तृष्णा को अपने जीवन में कोई स्थान न दे, क्योंकि तृष्णा ही दुख का मूल है और तृष्णा का त्याग ही सुख है। इस प्रकार छात्रों को प्रारंभ से ही त्यागमय जीवन की व्यवहारिक रूप से शिक्षा दी जाती थी ताकि उनका उच्च आध्यात्मिक विकास हो सके। और अंतिम उद्देश्य है निर्वाण प्राप्ति पथ प्रदर्शित करना। निर्वाण का अर्थ मोक्ष है या मुक्ति। जीवन मरण अर्थात सांसारिक आवागमन से मुक्ति पाना ही निर्वाण है। बौद्ध दर्शन के अनुसार मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य निर्वाण एवं सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि का विकास हो सके और सांसारिक दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकें। हमने शिक्षा के उद्देश्य में 3 उद्देश्यों को पढ़ा। चारित्रिक विकास पर जोर देना, जिसके अंतर्गत अहिंसा, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, सत्य, मद्यपान का त्याग, असमय भोजन का त्याग, श्रृंगार आदि का त्याग, उच्चासन पर न सोना, इनके बारे में अध्ययन किया। दूसरा है आध्यात्मिक विकास और तीसरा निर्वाण प्राप्ति पथ प्रशस्त करना। नेक्स्ट क्रम में बौद्ध दर्शन में शिक्षा का पाठ्यक्रम। बौद्धकालीन शिक्षा वर्तमान युग के समान औपचारिक शिक्षा नहीं थी। बौद्ध मठों में दी जाती थी। इन मठों की भी समान रूपरेखा एवं पाठ्यक्रम नहीं था। विभिन्न मठों में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार छात्र को शिक्षा दी जाती थी, किंतु बौद्ध साहित्य से यह स्पष्ट वर्णित होता है कि समस्त शिक्षा केंद्रों में आध्यात्मिक शिक्षा अर्थात निर्वाण प्राप्ति की शिक्षा पाठ्यक्रम का एक आवश्यक अंग थी। अतः बौद्ध दर्शन के अनुसार निम्नलिखित पाठ्यक्रम की व्यवस्था थी। इसके अंतर्गत मूलतः 5 पाठ्यक्रम की रूपरेखा थी, जिनमें पहला है धार्मिक शिक्षा, दूसरा भौतिक शिक्षा, तीसरा व्यवहारिक विषयों का ज्ञान, चौथा बौद्ध धर्म का प्रचार और पांचवा सत्य मार्ग की खोज। धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत बौद्ध धर्म के सिद्धांत सम्मिलित थे ताकि छात्रों को बौद्ध धर्म से परिचित कराया जा सके। धार्मिक सिद्धांतों में संसार की नश्वरता, भौतिक जगत की क्षणिकता एवं परिवर्तनशीलता, जरा जन्म मृत्यु का बंधन, निर्वाण प्राप्ति, 4 आर्य सत्य एवं अष्टांगिक मार्ग आदि धार्मिक विषयों की जानकारी दी जाती थी ताकि बालक के हृदय में प्रारंभ से ही निर्वाण प्राप्ति की लालसा जागृत हो सके और वह इस भौतिक जगत को मिथ्या समझकर इस आत्मा को आवागमन के बंधन से मुक्त करने का प्रयास करें। दूसरा पॉइंट है भौतिक शिक्षा। इसके अंतर्गत ब्राह्मण एवं क्षत्रिय के छात्रों को 4 वेद एवं 18 शिल्पों की शिक्षा दी जाती थी। क्षत्रिय वंशों को मुख्यतः राजकुमारों को नीति शास्त्र, युद्ध कला एवं अस्त्र शास्त्रों के व्यवहारिक ज्ञान एवं युद्ध कला का पाठ्यक्रम में गौण स्थान था।
ब्राह्मण युवकों को वेद, साहित्य, दर्शन एवं व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी। वर्ण व्यवस्था प्राय समाप्त हो रही थी, किंतु संस्कार प्रबल होने के फलस्वरूप वेद, साहित्य, दर्शन आदि की शिक्षा की व्यवस्था मुख्यतः ब्राह्मण युवकों के लिए होती थी। उन्हें विषय में पारंगत किया जाता था ताकि वे धार्मिक विवादों में बौद्ध धर्म की प्राप्ति है, निर्वाण प्राप्ति से ही दुखों का अंत हो सकता है। जन्म धारण की सबसे बड़ा दुख है। बौद्ध धर्म दर्शन के अनुसार अष्टांगिक मार्ग में दुख निवारण का एक उपाय सम्यक समाधि। शिक्षा के द्वारा बालक में इस प्रकार की भावनाएं एवं योग्यताएं विकसित करनी चाहिए कि वह सम्यक समाधि की स्थिति प्राप्त कर निर्वाण प्राप्त कर सके। तीसरा है व्यवहारिक विषयों का ज्ञान। बौद्ध धर्म का उद्भव वैदिक कालीन कर्म कांडों के विरोध स्वरूप हुआ था। फलतः समाज में अभी भी वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी। बौद्ध काल में ब्राह्मण तथा क्षत्रिय वर्ण के छात्रों को 4 वेदों तथा 18 शिल्पों की शिक्षा दी जाती थी। इसके अध्ययन का आधार धर्म तथा इनका उद्देश्य निर्वाण प्राप्ति होता था। युद्ध कला, खगोल, ज्योतिष एवं चिकित्सा मुख्य विषय होते थे। अतः वर्णावलंबियों के अनुसार अन्य कलाओं की शिक्षा भी दी जाती थी। चौथा है बौद्ध धर्म का प्रचार। बौद्ध कालीन विषयों का मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करना भी था। बौद्धिक दृष्टि से योग्य छात्रों को बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विशेषतः अध्ययन कराया जाता था तथा उन्हें व्यक्त कला में पारंगत किया जाता था ताकि वे बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का भारत में ही नहीं परंतु भारत से बाहर के देशों में भी प्रचार प्रसार कर सकें। शिक्षा समाप्त होने पर उन्हें भिक्षु बनाया जाता था और भिक्षु संघों के साथ साथ वे धर्म प्रचार का कार्य करते थे। पांचवा है सत्य मार्ग की खोज। इसके अंतर्गत बौद्ध दर्शन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य सत्य की खोज करना भी था। प्रारंभ से ही छात्रों को सत्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी जाती थी ताकि संसार की नश्वरता एवं दुखों का भान कराया जा सकता था। फलतः उन्हें अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी जाती थी जिसके द्वारा शिष्य के सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक जीवन, सम्यक व्यायाम महत्व सिद्ध कर सकें और बौद्ध विहार एवं मठों में सिलाई, भवन निर्माण, आयुर्वेद, ज्योतिष, उद्योग तथा अन्य भौतिक विषयों की भी शिक्षा दी जाती थी। वस्त्र, आभूषण, काष्ठ, धातु आदि उद्योगों के पठन पाठन की भी व्यवस्था थी। आज हमने बौद्ध धर्म की शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा का पाठ्यक्रम को समझा। आप वीडियो को देखकर कमेंट बॉक्स में अपना नाम एवं अपने पिताजी का नाम जरूर डालें। यह आपकी उपस्थिति मानी जाएगी। धन्यवाद।